जब आप 6 तारीख को जो एकादशी का व्रत कर रहे हैं उसमें तो द्वादशी है नहीं, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं है। और दूसरे दिन जो एकादशी पड़ रही है, एकादशी में 2 चीजें देखी जाती है, एक देखी जाती है सूर्योदय और एक देखी जाती है अरुणोदय। एकादशी लिखा गया है कि एकादशी पूरा दिन एकादशी बनी रहे और पूरी रात एकादशी बनी रहे, फिर दूसरे दिन और 2 घड़ी सूर्य निकलने के बाद भी बनी रहे, तो उसका नाम उन्मीलन एकादशी। उन्मीलन एकादशी इतनी बड़ी है, वो 100 एकादशियों का फल एक ही बार में दे देती है। अब ये एकादशी उन्मीलन तो नहीं हो सकती क्योंकि सूर्य उदय में नहीं है, लेकिन एकादशी को देखते समय 2 चीजें देखी जाती हैं, एक है सूर्योदय और एक है अरुणोदय। तो ग्रंथों में लिखा है कि यदि 11 अरुणोदय में पड़ गई है और द्वादशी को कर गई है स्पर्श, तो वह एकादशी करने के लायक है। यही एकादशी 12 साढ़े 12 बजे तक होती, 1 बजे तक होती, 2 बजे तक होती, 2:30 बजे तक होती, पौने 3 बजे तक होती, तो हम 6 तारीख वाली ही एकादशी करते। लेकिन भगवान की कृपा से एकादशी लगभग 4 बज के 47 48 मिनट तक। और आप ही बताइए कि आपके पास में कहीं फोन आ जाए सुबह 4 बजे, भोर में 4 बजे आ जाए फोन, तो आप मुझे ये बताइए कि आपको पूछे कोई कि आज कौन सा दिन है, तो पिछला बीता हुआ दिन बताओगे 4 बजे के, ये अभी सुबह आने वाला है वो बताओगे? बताओ, है जो आने वाला वही तो बताओगे, वही बताओगे, नहीं कहोगे कि पीछे वाला दिन है। तो एकादशी 4:45 तक बंधुओं पड़ रही है, इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। आप कर सकें, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ 6 तारीख का, मैं 7 तारीख को करूंगा, क्योंकि ग्रंथों में पढ़ने के बाद तो इस मौके को मैं तो नहीं चूकूंगा। लाखों लोग हमारी बात के ऊपर विश्वास करते हैं, इसलिए हम वीडियो आपके पास तक भेजते हैं। इसमें एक मैं प्रमुख संदेश आपको दे रहा हूं। आपको कहीं लग रहा है कि 6 तारीख को हम भोजन कर लेंगे, तुलसी वन आश्रम में 6 तारीख को भी अन्न नहीं बनेगा। इसमें ऐसा कर लें, देखिए जब एकादशी में 10वीं पड़ जाए तो अन्न खाना चाहिए, और आपने अन्न नहीं लिया तो एकादशी का व्रत हो जाएगा 10वीं वाला, जो पूरे वर्ष भर की एकादशी का पुण्य समाप्त कर देगा। ग्रंथ में लिखा है कि 10वीं में एकादशी में 10वीं पड़ती है तो व्यक्ति को नरक की यातना भी भोगनी पड़ती है, इसलिए भूल करके भी वो एकादशी करनी नहीं चाहिए। लेकिन भगवान की कृपा से 6 तारीख को 10वीं बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इसमें आप एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं? 6 तारीख को तो कर लो फलार वाली एकादशी, फल ले लो, टूटू ले लो, जो भी कुछ लेते हो सो ले लो, 6 तारीख को कर लो। वो आप कह रहे हो कि 6 तारीख को आप पानी वाली के लिए क्यों नहीं बोल रहे? मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ 6 तारीख को पानी वाली के लिए, जल छोड़ने वाली को, कि 6 तारीख को पूरा दिन आपको जल छोड़ना पड़ेगा और फिर 7 तारीख को दोपहर तक छोड़ना पड़ेगा, है छोड़ना पड़ेगा ना। तो इसलिए 6 तारीख को तो कर लो आप फलियार वाली एकादशी कर लो, और 7 तारीख को कर लो जल वाली एकादशी, जिसको आप निर्जला कहते हैं, उसको दूसरे दिन कर लो। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि इस बात को थोड़ा ठीक से सुने। अब दूसरी बात है कि जैसे आप एकादशी का उद्यापन कर रहे हैं, मेरी हर बात को ठीक से सुनिए। आप उद्यापन कर रहे हैं एकादशी को, 6 तारीख को आपने ब्राह्मणों को बुलाया तो आपने उनको फलार करा दिया, ठीक है। अब 7 तारीख को आपने ब्राह्मणों को बुलाया, 7 तारीख को एकादशी मानी जा रही है पूरे दिन भर की, 7 तारीख को आपने ब्राह्मणों को बुलाया भोजन के लिए, और उसमें आपने ब्राह्मणों को चावल खिलाए, तो कितना बड़ा अपराध हो जाएगा। और चावल नहीं खिलाते हो तो एकादशी का उद्यापन पूरा नहीं माना जाता, ये भी बात है, ये बहुत जरूरी बात है। देखो ये तो किताबों में पढ़ोगे तब तो पता चलेगा। यदि आपने चावल नहीं दिया उद्यापन में ब्राह्मण को दूसरे फलार के दूसरे दिन, तो उस उद्यापन को पूरा नहीं माना जा सकता। और आप उद्यापन करा रहे हैं और 7 तारीख को आप